दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मुल्क के हालात हैं। स्पेशली अभी बलूचिस्तान से खबर आई है कि वहाँ कुछ लेबरर्स को जो है वो बेदर्दी के साथ शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा गया है। कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी को आप अगर इस तरह मारेंगे तो किसी भी अगर कोई जेन्युइन तहरीक भी होगी उसको नुकसान हो सकता है। इंटरनेशनली इसको कंडोम कोई नहीं करेगा। पहले तो मैं इसकी कंडेमनेशन करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि ऐसा लगता है कि जैसे बलूचिस्तान को छोड़ दिया हो या केपी के जो हालात हैं। मैं सिर्फ बात करना चाहूँगा जो हमारे मौलाना साहब कुछ दिन पहले जो असेंबली में बात की थी और उसको अनर्ड कर दिया गया, जैसे किसी ने सुना ही नहीं हुआ। उसने तो बड़ी खतरनाक बातें की। उसने कहा है कि ये बलूचिस्तान अगर आज आज़ादी की ऐलान कर दे तो उसको अक़वाम मुत्तहिदा एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये बड़ी संजीदा बात है। और उसने कहा कि जो केपी की सूरत हाल है वो वहाँ पे शाम को हथियार वाले लोग आ जाते हैं और हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो जो है वो बिल्कुल अपने घरों में चली जाती है और लोग घरों में चले जाते हैं। और उसके बाद हम देख रहे हैं कुरम की सूरत हाल। अभी तक वहाँ जो रमजान की आमद आमद है लेकिन वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच रही। ये कितनी सीरियस और ग्रेव किस्म की सिचुएशन है इस मुल्क को। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात भी किसी हमारे टेलीविजन चैनल, कहीं मीडिया पे, कहीं पार्लियामेंट में कोई इस तरह की मिनस कैबिनेट मीटिंग में कोई इस तरह का कोई एजेंडा भी आया हो, सामने फ्लोट हुआ हो, या वजीर आजम साहब ने कहा हो, सवाई ये रेट्रिक के हम ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन कोई स्ट्रेटेजी हमें सामने नहीं आ रही। और पता नहीं हालात कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता बलूचिस्तान के अभी जो ये जो हुकूमत है उसको बलूचिस्तान के लोग एक्सेप्ट भी करते हैं या नहीं करते। लेकिन लोग कहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, बहुत सारे जो हमारे पंजाब के दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि ये भी एक जो पंजाब की हुकूमत है उसकी, सॉरी, बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो भी एक ऐसे टिमी हुकूमत है, उसको भी ऐसे ही ऑपरेट किया जाता है इस्लामाबाद से। और वहाँ भी अपना केपी में भी ये जो हमारी पीटीआई की हुकूमत है वो कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिलती इस्लामाबाद से। तो इसीलिए वो भी बिल्कुल फेल नजर आती है। तो मुझे तो नहीं इल्म के इसका नतीजा क्या होगा, लेकिन एक बात तो समझ में आती है कि मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नुकसान आज जैसे पहले बांग्लादेश का हो गया तो लोग, हमने अखबारों में पढ़ा कि कहते थे कि हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और आखिर तक ये बताया गया कि बस कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो जब उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया, हमारे लोगों ने जब सरेंडर कर दिया तो पता चला बांग्लादेश बन गया। अभी भी हमें इस तरह की एक फॉल्स रे ऑफ होप दी जाती है कि हालात जो है वो बड़े कंट्रोल में हैं और इस तरह की कोई सूरत हाल हमें, क्योंकि ये मीडिया इतना फास्ट है, खबरें आ जाती है कहीं ना कहीं से, सोशल मीडिया से, कि हालात बहुत संजीदा है। तो इट्स हाई टाइम फॉर गवर्नमेंट। और ये लोग सारा दिन हमने देखा है कि मीडिया पे पीटीआई एंटी पीटीआई, पीटीआई एंटी पीटीआई, बस आपस में लड़ते रहते हैं और कोई काम की बात नहीं होती। सारा दिन ये लड़ाई झगड़े। और पीटीआई, इमरान खान जीरो हो गया, इमरान खान खत्म हो गया, अमेरिका ये बोल रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, अमेरिका कुछ नहीं कर रहा, मतलब व्हाट नॉट। मतलब इमरान खान खत्म भी हो गया है, लेकिन इमरान खान को खत्म करने के लिए मीडिया को भी कम से कम कह दिया जाए ना कि अब इमरान खान को डिस्कस ही ना करें। लेकिन उसको डिस्कस भी किया जा रहा है। तो ये बात तो समझ में नहीं आती। डिस्कस किया जा रहा है इसका मतलब है कि इमरान मैटर्स। लेकिन कहते हैं कि इमरान खान जो है उसकी हैसियत खत्म हो गई है। और लेकिन कुछ लोग, संजीदा लोग, वो कहते हैं कि इमरान खान ज्यादा पॉपुलर हो गया। उस पर जितना स्टेट जो है वो, जितना उसको आप जुल्म कहें या जो भी कहें, जो भी उसका नाम दें, उसको जितना अंदर रखेगी उतना उसकी पॉपुलरिटी में ग्राफ उसका बढ़ेगा। और अभी वो वैसे भी ग्राफ बढ़ा हुआ है उसको। मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ इमरान खान। लेकिन बात ये है कि जिस तरह की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में कंट्रोवर्शियल काम किए जा रहे हैं। अभी केनाल्स बनने बने जा रहे हैं। आज मैं अभी राजा अकरम को सुन रहा था, ये जो उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उसने भी बड़ी शदीद बातें की है। उसने कहा, शदीद तनकीद की है इस पे, कैनाल्स पे। कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट वो किए जा रहे हैं। और वहां पे चोलिस्तान पे वहाँ उसका इफ्तिताह भी हो गया और मुस्लिम लीग नून उसके पीछे खड़ी हुई है। नवाज शरीफ की बेटी उसके पीछे खड़ी है। ये नहीं समझ रही कि पूरा सिंध उस पर प्रोटेस्ट कर रहा है और पंजाब के लोग भी अब कुछ मिल गए हैं। कल परसों यहाँ हमारे पास आ, हुआ था बिटिया में, वहां पे बहुत सारे लोग पंजाब से आए थे।
और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वो यकीनन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सिंध के जो राइट्स हैं उसके हवाले से स्पेशली वो कह रहे हैं कि ये नहीं बनाओ। लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती ये कारपोरेट फार्मिंग का जो एक ड्रामा चला है वो उसकी उस पर कोई रुकावट नहीं हो रही। और दूसरी तरफ वो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, इमरान खान क्या पता नहीं क्या होगा, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। तो खुदारा ये इट्स हाई टाइम कि जो कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उसको खत्म किया जाए। ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लड़ाई वाले तो हम लोग नहीं हैं, हम तो बड़े अमन पसंद लोग हैं। तो इसको खत्म किया जाए और मुल्क के हालात को देखा जाए और मुल्क के हालातों पे रहम किया जाए। अदरवाइज ये ऐसे हालात हो जाएंगे, मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। शुक्रिया।